बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जर्नैल बादशाह बने हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किरदार एक बादशाह का किरदार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की सियासत का की प्लेयर है। अगर उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मुकाम हासिल हुआ है तो वो मुकाम उन्हें क्यों करके हासिल हुआ है, ये एक बहुत बड़ी और तवील बहस है। अगर आप जर्नलों के साथ बैठें तो वो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, उस मौक़िफ़ के ऊपर आपको बाकायदा कन्विंस करेंगे। आप अगर पश्तून मूवमेंट वालों के साथ बैठे तो वो भी आपको मुकम्मल तौर पर कन्विंस करेंगे अपने हकूक़ और अपने मसाइल को लेकर के। और अगर आप किसी अलहदगी पसंद जमात के साथ बैठें तो वो भी अपना एक नज़रिया और सोच रखती है। कौमी सतह की जमात का भी अपना मौक़िफ़ है, एक सूबाई सतह की जमात का भी अपना मौक़िफ़ है। इन जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ होने के बावजूद ये लोग अपनी अपनी गुफ्तगू के अंदर बाकायदा कन्विंस करने की सलाहियत भी रखते हैं। आज मंजूर पश्तीन ने और अख्तर मैंगल साहब ने जो ख़ताब किया और उनके ख़ताब के दौरान जो नारे लगे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान की एक ऐसी तवील बहस है जिस बहस को कभी समेटा नहीं जा सका। घंटों के ऊपर मुहित ये बहस हो चुकी है और सालों से हो रही है, लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो किरदार अभी तक जन्म नहीं ले सके जो इन बहसों को होने से रोक सके, जो पाकिस्तान की सियासत में अपना ऐसा किरदार अदा कर सकें जिस किरदार की बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये है वो सियासतदान जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो अपने असूलों के ऊपर खड़ा रहा, जिसने अपनी ज़ात को कभी तरजीह नहीं दी, जिसने पाकिस्तानियत की बात की है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से जो मंजूर पश्तीन ने ख़ताब किया है, उस ख़ताब के अंदर और अख्तर मैंगल ने जो ख़ताब किया है, उस ख़ताब के अंदर जर्नैलों को जो बार बार ललकारा गया, बार बार उनको समझाया गया, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अख्तर मैंगल पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। और आप जब किसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं और आपका मौक़िफ़ अपने ही जर्नलों के मुतल्लिक, अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर उस गुफ्तगू की अहमियत बढ़ जाती है। उस गुफ्तगू को बाकायदा तौर पर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये गुफ्तगू क्यों करके की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर होता इस तरह से आया है कि हर वक्त में कोई ना कोई अपना किरदार, अपनी अपनी पोजीशन को किसी सूरत भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बल्कि उसको हर सूरत में वो चाहता है कि वो अपनी डोमिनेंसी बरकरार रखे। डोमिनेंट बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान के अंदर ना तो अदारे परफॉर्म कर सके, ना पार्लियामेंट परफॉर्म कर सकी, ना अदलिया परफॉर्म कर सकी। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की तमाम एलीट क्लास पर्टिकुलरली ख़ताब करती है। पाकिस्तान का तमाम सियासतदान वहाँ पर, बड़ा सियासतदान वहाँ पहुँचता है, ख़ताब किया जाता है। साबिक और मौजूदा वज़राए आज़म वहाँ पहुँचते हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पहुँचे, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, जजेस वहाँ पर पहुँचते हैं, जर्नैल वहाँ पर पहुँचते हैं। वो जर्नैल जो इनके नज़रिए के साथ खड़े होते हैं, और इसी तरह से सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचते हैं, और न जाने कौन कौन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ पर ख़ताब करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर ख़ताब करती हैं तो उस कॉन्फ्रेंस की अहमियत जो है वो ख़ुद ब खुद बढ़ जाती है। वहाँ पर पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर भी बात होती है, जमहूरी निज़ाम के ऊपर भी बात होती है, अदलिया के ऊपर भी बात होती है, आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके ऊपर भी बात होती है। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर भी, इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार के ऊपर भी, और पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होती है, वुमेन राइट्स के ऊपर बात होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर बात होती है। ये वो तमाम नशिस्तें हैं जो बाकायदा कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाई जाती हैं, वहाँ पर मुनक्किद की जाती हैं, और फिर वो एक तवील बहस है जो वहाँ पर होती है। और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर गुफ्तगू पर्टिकुलरली एक माइंडसेट की हमें देखने को मिली वो ये है कि वहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रिया ज़्यादा परवान चढ़ता है, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रिया परवान चढ़ने की वजह से ही फिर ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, के नारे लगते हैं और उसको स्टेज से कंडेम नहीं किया जाता।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। भले वहाँ पर जजेस बैठे हों, भले वहाँ पर जर्नैल बैठे हों, भले वहाँ पर मीडिया के लोग बैठे हों, सियासतदान बैठे हों, जब ये नारे लगते हैं तो कोई कंडेम नहीं करता। आपको बताता हूँ कि मंजूर पश्तीन जो कि पीटीएम के सरबराह हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू का अब जो लुबे लुबाब है वो ये है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और ज्यादती करने वालों में जर्नैलों का सबसे बड़ा किरदार है। पार्लियामेंट जर्नैलों की इजाज़त के बगैर हमारी अमन की मीटिंग नहीं मुनक्कद कर सकती। मीडिया जर्नैलों के बगैर हमारे मुतल्लिक एक टिकर भी नहीं चला सकता। अदलिया 500 लाशों के ऊपर, जो कि नेशनल हॉस्पिटल की का हवाला दिया उन्होंने, कि उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकी। अली वजीर उनके एमएनए जो कि जेल के अंदर बंद हैं, उसके ऊपर भी अदलिया ने नोटिस नहीं लिया। किससे उम्मीदें रखें? हम अमन चाहते हैं, हम अमन फौज से मांगते हैं और फौज कहती है कि फौज हमसे अमन की डिमांड कर रही होती है, जबकि हम कहते हैं कि हम तो अमन मांगने वालों में से हैं। अवाम ने अगर अपने हकूक़ लेने हैं तो उसे मुज़ाहमत करनी होगी। हर सूरत अदारों को, तमाम अदारों को हर सूरत के अंदर प्रेशराइज करना होगा। अगर मुज़ाहमत ना की तो अदारों को और प्रेशराइज ना किया तो आपको आपके हकूक़ नहीं मिलेंगे। यानी उन अवाम को वो कहते हैं कि अवाम को हर सूरत के अंदर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जब तक ये मुज़ाहमत नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अदारों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे, अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मौजूदा हुकूमत, जब इन हुकूमत का हवाला उन्होंने दिया मंजूर पश्तीन ने, कि जब ये हुकूमत में थे तो अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए ये बार बार स्पीकर को कहा करते थे, असद कैसर साहब को। लेकिन जब से ये ख़ुद हुकूमत में आए हैं, एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा भी किया हो। कौन है जो इनको रोकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमें अली वज़ीर के मामले पर खामोश हैं। सब आ गए, सब चले गए। मंजूर पश्तीन और उनके लोगों के मसाइल वहीं पर खड़े हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतालिक उन्होंने कहा कि वो बादशाह बने हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर अहकामात वो जारी करते हैं। जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान में आइन को, अदालतों को नहीं मानते। वो मर्ज़ी की आइन और मर्ज़ी की अदालतें जो हैं वो चाहते हैं। उन्होंने एक कारोबार बनाया हुआ है। वो अली वज़ीर जेल में पड़ा हुआ है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानी हकूक़ के ऊपर लेक्चर देती फिर रही हैं। हमारी बातें जर्नैलों के लिए तल्ख़ हैं। जुल्म और जबर के सामने खड़ा रहना होगा। ये वो उनकी तकरीर के नुकात हैं इम्पॉर्टेंट, जो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर किए जाएं, जो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो मामला है उसके ऊपर कमेंट करने से पहले कि इनके साथ इनके हकूक़ जो है वो इनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। एक्चुअल के अंदर ये जितना फाटा का एरिया था जो कि मर्ज हो गया केपीके के अंदर, वहाँ पर पहले तालिबान मौजूद थे और तालिबान बाकायदा पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर शहरों के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुज़ाहमत करते थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना वो जहाद तस्वुर करते हैं और इस बुनियाद के ऊपर वो आते थे। और ये जितने लोकल्स थे वहाँ पे, ये तालिबान को कहीं ना कहीं पर पॉकेट्स के अंदर जो है वो, सब तो नहीं लेकिन चंद एक पॉकेट्स जो है वो तालिबान को सपोर्ट किया करते थे। तो फिर एक बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन जो है वो किया गया और उस ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो एक पाक फ़ौज को बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि कोई ज़्यादती नहीं हुई होगी, यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो आइडेंटिफाई करने के अंदर मुमकिना तौर पर आपको, जब आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती कर भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर सरजद हो गई होगी। इट डजेंट मीन कि पाकिस्तान के अदारों को आपका तहफ़्फ़ुज़ और आपके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ नहीं है। इसका ये कतन मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो और आप कौमी धारे के अंदर रहते हुए अपने जायज़ मुतालबात की कोशिश और जदोजहद ज़रूर करें। आपका यहाँ पर आना
अवारी होटल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करना, ये इस बात की दलील है, अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक, जर्नलों के मुतल्लिक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लिक बात करना इस बात की दलील है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप हर तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, आपको कहीं पर कुछ भी कहने से, बोलने से मना नहीं किया गया। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप आइन और कानून से जो है वो बगावत करें और दावत करें। अली वज़ीर का जो पर्टिकुलरली मामला है, उस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर उनके तमाम केसेस के अंदर ज़मानत हो चुकी है तो उनको वो लाजमी तौर पर, और वो अपने कहे के ऊपर बाकायदा शर्मिंदा भी हैं, तो उनको लाजमी तौर के ऊपर माफ़ी मिलनी चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए। आपको ये कतन हक हासिल नहीं है कि आप उन पश्तूनों की के नुमाइंदे को, जिसको उन्होंने मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, आप पार्लियामेंट के उस नुमाइंदे को उठाकर जेल में फेंक दें। और फिर ये जो बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं, इनके मुतल्लिक भी मैं कहना चाहूँगा कि इनको अपना दोहरा म्यार नहीं रखना चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। आप इक़्तिदार में हैं तो आपका कुछ और मौक़िफ़ है, आप इक़्तिदार में नहीं हैं तो आपका कुछ और मौक़िफ़ है। अगर आप इक़्तिदार के अंदर नहीं थे तो अली वज़ीर आपको अच्छा लगता था, सियासत चमकाने के लिए आप उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा करते थे। आज हकीकत फिर अवाम को बताएं कि कौन है जो आपको मना करता है कि अली वज़ीर को अदालत के पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेकर आना, ये आपको आज बताना होगा। बाकी मंजूर पश्तीन साहब की तमाम गुफ्तगू, मैं इससे डिनाइल नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, पर्टिकुलरली अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी वो उन्होंने किरदार अदा किया है। लेकिन अब आकर के एक बात ठान ली गई है, तय कर ली गई है कि पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा, वो अपने आप को सियासत से दूर रखेंगे। तो हमें फिर अब उम्मीद की एक किरण जो है वो जागी है। आप उम्मीद लगाएं कि उम्मीद है इंशाल्लाह वो आइंदा जो है वो सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, तो फिर अपने मसले पार्लियामेंट जो है, सियासतदान अपने मसले पार्लियामेंट के अंदर हल करेंगे। अब आ जाएं अख्तर मैंगल साहब, जो कि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने के साथ उनकी ये गुफ्तगू कि पाकिस्तान के अंदर हर वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद है जो मसाइल पैदा कर रही है, जिसने मसाइल माजी के अंदर भी पैदा किए हैं और जिन्होंने बाकायदा तौर पर हुक्मरानी की है, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है वो गैरिजन है। पहले दिन से गैरिजन अथॉरिटी है। गैरिजन अथॉरिटी मीन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो अगर गैरिजन अथॉरिटी बनेंगे तो अदलिया और पार्लियामेंट ज़ाहिर है फिर वो डिमीन होगी। अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो फिर इन्फीरियर होगी, सुपीरियर नहीं होगी, जबकि पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंसान नहीं बसते, यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत इस मुल्क में बाकी नहीं है। निश्तर हॉस्पिटल के अंदर 500 लाशें थी, बेयारो मददगार पड़ी रही। मुर्दों के साथ जिस तरह से किया गया ये नहीं होना चाहिए था। और क्या वो लाशें जो हैं इस मुल्क के बाशिंदों की लाशें नहीं थी? दूसरा उन्होंने कहा कि हुकूमतें बदलती हैं, हालात नहीं बदलते। इसलिए नहीं बदलते क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, वो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इनकलाब की ज़रूरत है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है। वो कहते हैं कि हमें सफाया करना होगा 50 जर्नलों का, 50 सियासतदानों का और 50 जो है वो जजेस का सफाया करना होगा। क्योंकि बदकिस्मती के साथ जब जब इस मुल्क के अंदर ज़रूरत पेश आई, पार्लियामेंट ने अपना किरदार नेगेटिव पेश किया। जब जब ज़रूरत पेश आई, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार नेगेटिव पेश किया। और जब जब ज़रूरत पेश आई, वो अदलिया ने भी अपना किरदार जो है वो नेगेटिव पेश किया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से उठा कर देख लें, नज़रिया ज़रूरत जब जन्म लिया गया वहाँ से उठा के देख लें, या आप गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की कहानी से उठा के देख लें, सिकंदर मिर्ज़ा के किरदार को उठा के देख लें आप। इसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के किरदार को उठा के देखें। और फिर आगे सिलसिला है कि रुकता नहीं है, चलता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम हर जगह जो है वो जब मार्शल लॉ लगता है तो अदलिया उसको जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत बाकायदा उसको लेजिटिमेट करती है। और ये लेजिटिमेशन जब अदलिया दे देती है तो फिर सियासतदान जो हैं वो बैकफुट पर चले जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको उसी
माशाल्लाह की सपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये एक सिलसिला है जो कि चलता चला जा रहा है। खुशाइन बात यह है कि 75 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली ये बात अब इस पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी की तरफ जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर आकर ये कहना शुरू हो गई है कि हमारा सियासत में अब कोई किरदार नहीं होगा। इट मीन्स कि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि माजी के अंदर आपका किरदार रहा, और जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माजी के अंदर हाँ हमारा किरदार रहा और अब नहीं होगा, तो इट मीन्स के मराहिल जो हैं वो अब तय होना शुरू हो गए हैं। तो ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी जिसका तमाम मतन मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर और अदलिया के किरदार के ऊपर जो है वो हमेशा बहस होनी चाहिए। और जितने पार्लियामेंट के अंदर बैठे सियासतदान ये अपनी ज़ात से निकलकर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के लोग जर्नैल जो हैं वो ये सोचना बंद कर देंगे कि हम मुहिब वतन हैं, हम जान कुर्बान करते हैं, तो ये मुहिब वतन नहीं है, ये अय्याशी करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पैसा लूटते हैं, रिश्वत खाते हैं, तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, आप सबको ये समझेंगे कि हाँ पार्लियामेंट का एक अपना किरदार है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है, वो जहाँ उसका किरदार है वहाँ रोल प्ले कर रही है, अदलिया का अपना किरदार है, वो अपना रोल प्ले कर रही है, ब्यूरोक्रेसी का अपना किरदार है, दीगर अदारों का अपना किरदार है। तो जब हर कोई अपना अपने किरदार के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए काम करेगा, तो उस सूरत के अंदर फिर यकीनन पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।